फजर की नमाज में जाते हो तो कहते हो इमाम के पीछे, जोहर में जाते हो इमाम के पीछे, असर में जाते हो इमाम के पीछे, मगरिब में जाते हो इमाम के पीछे, इशा में जाते हो इमाम के पीछे। उस इमाम के पीछे नमाजें पढ़ते हो और उसी इमाम की मुखालिफत करते हो। इमाम तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है। इमाम इमाम है, इमाम को इमाम की हैसियत से रखो। तुम क्या समझते हो कि तुम मस्जिद के ट्रस्टी बनकर तो इमामों के ऊपर जुल्म करोगे? इमाम तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, वो तुम्हारा जर खरीद गुलाम नहीं है, वो अल्लाह के रसूल की नयाबत कर रहा है। उसे ये मकाम तुमने नहीं दिया, बल्कि उसको ये मकाम अल्लाह उसके रसूल ने दिया है। कान खोलकर सुन लो मस्जिद के ट्रस्टियों, तुम अगर इमामों के ऊपर जुल्म करोगे तो इसका अंजाम तुम्हें अल्लाह के यहाँ बहुत सख्त भुगतना पड़ेगा। जब तुम्हारी समझ में आया तुमने इमामों का हिसाब कर दिया, जब तुम्हारी समझ में आया तुमने जो आया बक दिया। तुम्हारी अपनी जबान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, जो चाहते हो बक देते हो। इसलिए कान खोलकर सुनो, चाहे वो किसी भी मस्जिद के ट्रस्टी हो, चाहे वो किसी भी मस्जिद के मुतवल्लियान हो, चाहे वो किसी भी मस्जिद के कमेटी के हों, अराकीन हो, कान खोलकर सुनो, इमाम तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, वो अल्लाह उसके रसूल का नौकर है। तुमने मस्जिदों को ड्रामा बना रखा है, दुनिया भर की पंचायतें मस्जिद में करते हो बैठकर। अगर इमाम एक दिन ताखीर से आया तो तुमने उसके ऊपर हमला कर दिया। जुमे की नमाज में अगर इमाम ने 5 मिनट या 2 मिनट खुतबे के औकात से जायद बोल दिया, तुमने उसके ऊपर खुराफात कर दी। इमाम इमाम है, इमाम की हैसियत को समझो। इमाम तुम्हारा गुलाम नहीं है, इमाम नाइब रसूलुल्लाह है। ये मकाम उसको अल्लाह उसके रसूल ने दिया है, तुमने नहीं दिया है। जिसको अल्लाह उसके रसूल ऊंचा कर दें उसे कोई नीचा करने वाला मैया का लाल दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारा वकार क्या है? तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अगर तुम्हारी हैसियत कुछ है तो वो उसी मस्जिद के इमाम की बदौलत है। क्या तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम मस्जिद के ट्रस्टी बनकर मस्जिद की रकम को अपनी जेब में रख के घूमो? मस्जिद का इमाम मस्जिद के अंदर परेशान हाल बैठा हो, वो एक एक रुपए के लिए मोहताज बैठा हो और तुम मौज कर रहे हो, गुलछर्रे उड़ा रहे हो। इसलिए याद रखो, मस्जिद के इमामों का ख्याल करो, मस्जिद के इमामों के तनख्वाहें बढ़ाओ, मस्जिद के इमामों का खूब ख्याल रखा करो। वरना याद रखना, जो कौम अपने मस्जिद के इमामों का ख्याल नहीं रखती, वो कौम एक दिन दुनिया से फना हो जाएगी और उसका कोई नाम लेवा नहीं होगा। अब आप देखें मुफ्ती सलमान हज़री साहब क़िबला को पहले इतनी सहूलतें दी गई, पहले इतने उनको आसाइश दी गई कि उनके लिए लग्जरी गाड़ी और उनके लिए इतनी तनख्वाह और रहने के लिए बंगला, बच्चों की फीस, सब कुछ दिया गया। लेकिन तुमने चुटकियों के अंदर खेल को ख़त्म कर दिया। जब तो तुम्हारी समझ में आया तो तुमने उनका हिसाब कर दिया। ठीक है, हिसाब कर देते, लेकिन इस तरह से तुम्हें हिसाब करना चाहिए था। जिस इज्जत से तुम उन्हें लेकर आए थे, उसी इज्जत के साथ उन्हें मस्जिद से रुखसत करना चाहिए था। हालांकि हम मानते हैं मस्जिद किसी की मीरास नहीं है, इमामत किसी की ऐसा नहीं है कि उसका अपना बीमा हो गया है, वहाँ पर वो उतने ही दिन रहेगा जितने दिन चाहेगा। नहीं, बल्कि ये अल्लाह की जानिब से होता है। जब तक का उसका रिस्क वहाँ है, उस वक्त तक उसको वहाँ रहना है। लेकिन इतना तो आपके भी पास पावर है कि आप उसको जैसे इज्जत से लेकर आए वैसे इज्जत के साथ इमाम को रुखसत कर देते। लेकर आते हो इज्जत के साथ और मस्जिद से रुखसत करते हो जलील करके। शर्म नहीं आती तुम्हें? तमाम मस्जिद के ट्रस्टियान कान खोल कर सुन लें, मस्जिद के इमामों का अदब व एहतराम करो। जैसे ना तुम उसके पीछे नमाज पढ़ते हो और बहुत अदब के साथ उसके पीछे खड़े हो जाते हो कि ये हमारा इमाम है, हम इसके पीछे नमाज पढ़ लें, इसी तरीके से नमाज के अलावा भी उसका ख्याल किया करो। नमाज के अलावा भी उसका अदब उतना ही है जितना नमाज में उसका अदब है। इसलिए कि इमाम नाइब रसूल है, तुम्हारे अब्बा का ग़ुलाम नहीं है। हाँ, तुम समझते हो कि अपने अब्बा का ग़ुलाम, तुम्हारे बाप का ग़ुलाम नहीं है। वो न किसी की जागीर है, न किसी का सर खरीद ग़ुलाम है, बल्कि वो अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नौकरी कर रहा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल नेक की तौफीक अता फरमाए और दुनिया व आखिरत में फलाह व बहबूद नसीब।